दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक अपार्टमेंट से जहां पर हम दो ट्विंस सिस्टर्स को देखते हैं। जोई अपनी बहन एना को डेटिंग प्रोफाइल बनाने में मदद कर रही थी और एना को उम्र कम लिखने की भी सलाह देती है। इसके बाद हम एना को एक लड़के के साथ डेट पर देखते हैं जिसने अपना नाम प्रोफाइल पर गस डाला था, लेकिन इसका रियल नेम था निक। एना निक से पूछती क्या तुम मैरिड हो? इस पर निक मना कर देता है और एना को भी भरोसा दिलाता है कि वह हमेशा उसके साथ लॉयल रहेगा। डिनर करने के बाद निक एना को क्लब ले जाता है, लेकिन जब एना की नजर जोई पर पड़ती है तो वो हैरान रह जाती है क्योंकि जोई इन दोनों पर नजर रख रही थी। तभी निक एना को डांस करने के लिए बुलाता है और एना निक के साथ डांस करने लगती है और यहीं पर दोनों किस भी करते हैं और इनका रिलेशन शुरू हो जाता है। अगले दिन जोई एना के ऑफिस में आती है और एना से नाराज होते हुए कहती है तुम मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही हो? इस पर एना कहती है कि मैं सुबह से काफी बिजी थी, लेकिन जोई को एना की बात पर यकीन नहीं होता। तभी एना को कल रात का ध्यान आता है और ये जोई से क्लब में आने का रीजन पूछती है, पर जोई इस बात को अवॉइड कर देती है। एना जब जोई को निक के बारे में बताती है तो जोई को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जोई कहती है कि निक हो सकता है मैरिड हो या फिर तुमसे कुछ छिपा रहा हो, लेकिन एना इन सब बातों को गलत साबित करके ये कंफर्म करती है कि अब वो निक से प्यार करने लगी है। जाते वक्त जोई एना को लंच पर इनवाइट करती है। अगले दिन एना निक के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करती है। वहीं दूसरी तरफ जोई अपने पेरेंट्स से मिलने जाती है और अपनी मॉम एलेक्सिया को निक के बारे में इन्फॉर्म करती है। जोई को निक पर भरोसा नहीं था, लेकिन एलेक्सिया से समझाती है कि हो सकता है निक के बारे में जैसा तुम सोच रही हो वो वैसा लड़का ना हो, लेकिन जोई को अब भी निक पर यकीन नहीं होता। इसी रात एना निक को अपने घर लेकर आती है। निक एना का खूबसूरत सा घर देखकर हैरान रह जाता है। एना निक को अपने घर के बारे में बताती है और फिर दोनों रोमांटिक मूड में आ जाते हैं और इंटीमेट होते हैं और एक दूसरे से प्यार का इजहार भी करते हैं। अगली सुबह जब निक की नजर एना और जोई की फोटो पर पड़ती है तो वो थोड़ा शॉक्ड होता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि एना की ट्विन सिस्टर भी है। एना निक को जोई के बारे में बताती है कि जोई पहले नशे की आदी थी और उसका पास्ट काफी डार्क था, इसलिए अब मैं उसे अपने साथ इसी घर में रखती हूँ। इसके बाद एना निक के साथ उसकी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाती है। निक अपनी माँ को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसकी माँ कैंसर की पेशेंट थी, लेकिन अपने बेटे की खुशी के लिए उसके सामने अपनी तकलीफ जाहिर नहीं करती। तभी उनकी नजर एना पर पड़ती है। निक एना को अपनी माँ से मिलवाता है। एना खुद को निक के सिर्फ दोस्त बताती है। जब निक और एना हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं तो निक एना को प्रपोज कर देता है और एना तुरंत एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों किस करते हैं। लेकिन तभी निक की बहन रेबेका यहाँ पे आ जाती है, जिसे निक एना के बारे में सब कुछ बता देता है। शाम को जब जोई को एना और निक की एंगेजमेंट के बारे में पता चलता है तो वह एना पर काफी गुस्सा करती है क्योंकि इन दोनों को मिले हुए सिर्फ कुछ ही वक्त हुआ था और फिर एना ने जोई को निक से अभी तक नहीं मिलवाया था। एना जोई को समझाती है कि निक बहुत अच्छा लड़का है और वो सिर्फ लॉयल भी है, लेकिन अब भी जोई को यकीन नहीं होता। इसी बात को लेकर दोनों बहनों के बीच लड़ाई हो जाती है और जोई नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। अगले दिन निक एना को डायमंड की रिंग पहनाता है और एना निक को अपने पेरेंट्स से मिलवाने ले जाती है। एना के फादर डेविड निक से काफी सारे सवाल पूछते हैं और जब इन्हें पता चलता है कि दोनों को मिले हुए सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं तो ये काफी हैरान होते हैं। डेविड निक से पूछता है कि क्या तुम्हें एना के पास्ट के बारे में पता है? इस पर निक कहता है कि मुझे सिर्फ बेसिक जानकारी ही है। इससे पहले कि डेविड कुछ बता पाता, एना इन दोनों को डिनर के लिए ले जाती है। अगले दिन एना निक की फैमिली से मिलने जाती है और रेबेका से शादी में उसकी साइड से शामिल होने के लिए कहती है, जिस पर रेबेका राजी हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि रेबेका एना से थोड़ी दूरी बनाए रखती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन जोई निक को कॉल कर उसे मिलने के लिए बुलाती है और इस मीटिंग के बारे में एना को बताने से मना करती है, जिस पर निक राजी हो जाता है और चुपके से होटल के बार के अंदर जोई से मिलने जाता है। यहाँ वो जोई की खूबसूरती देखकर हैरान रह जाता है। इसके बाद दोनों रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करते हैं और इसी बीच जोई निक को सिड्यूस करने की कोशिश करती है, साथ ही उसके पास्ट से रिलेटेड भी सवाल पूछती है, जिससे निक थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। जोई कहती है कि मैंने यहाँ तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुमसे मिलकर ये देख सकूं कि तुम मेरी बहन को खुश रख सकोगे या फिर नहीं, क्योंकि एना की पहली शादी बहुत बेकार थी। निक ये सुनकर शॉक रह जाता है क्योंकि एना ने अपनी पहली शादी के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया था, इसलिए निक इस बारे में और ज्यादा पूछताछ करने लगता है और दोनों काफी सारी बातें करते हैं। जाते वक्त जोई निक को एक होटल के कमरे में आने को कहती है और यहाँ से चली जाती है। जोई के जाने के बाद निक काफी सोच विचार करता है और आखिरकार जोई की खूबसूरती पर फिदा होकर उसे होटल रूम में मिलने चला जाता है। रूम के अंदर एंटर करते ही जोई इसे ड्रिंक ऑफर करती है और दोनों ड्रिंक करते हैं। इसके बाद निक जोई के क्लोज आ जाता है और दोनों रोमांटिक मोमेंट्स एंजॉय करते हैं और यहीं से इनका लव रिलेशन शुरू हो जाता है। अगली सुबह एना निक को कॉल करती है और कल रात के बारे में पूछती है। निक झूठ बोलते हुए कहता है कि कल रात में अपने दोस्त के साथ था, हम दोनों ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, इसलिए मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाया।
एना जब निक को मिलने के लिए कहती है तो निक तबीयत खराब होने का बहाना बना देता है। ये सुनकर एना उसके पास आने का कहती है, लेकिन निक उसे आने से भी मना कर देता है। इस रात भी निक जोई के पास जाता है और दोनों इस रात को भी खूब एंजॉय करते हैं और इंटीमेट होते हैं। अगले दिन निक एना के ऑफिस में उसके लिए एक बुके लेकर जाता है, जहां एना की कोलीग निक को देखकर कहती है, अब तुम परेशानी में आ सकते हो। ये सुनकर निक थोड़ा घबरा जाता है और यहाँ एना की कोलीग वगैरह बताती है कि जोई कुछ टाइम से एक लड़के के साथ बिजी है। ये सुनकर निक को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर एना निक को अपने एक्स हस्बैंड के बारे में बताती है कि जोई मेरे हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में थी, इसलिए मैंने अपनी शादी तोड़ दी। ये सुनकर निक शॉक्ड रह जाता है और जब एना से पूछता है क्या तुमने जोई को माफ कर दिया, तो वो हाँ कहती है और बताती है कि उस वक्त जोई की मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी, वो बहुत ज्यादा नशे की आदी हो चुकी थी। अगले दिन एना अपनी शादी की ड्रेस पसंद करने जाती है, यहाँ जोई भी आ जाती है। जोई को एना का वेडिंग गाउन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो इसे अपनी पसंद का गाउन पहनने का सजेशन देती है, लेकिन एना को ये गाउन काफी अनकंफर्टेबल सा लगता है, इसलिए वो इसे पहनने से मना कर देती है। इधर एना अपनी शादी की तैयारियों में काफी बिजी होती है, वहीं दूसरी तरफ जोई इस बात का फायदा उठाकर निक को सिड्यूस करती है और उसके साथ टाइम स्पेंड करती है। एना और जोई की वजह से निक का अपने काम पर बिल्कुल भी फोकस नहीं था और ये बात उसका कॉलीग भी नोटिस करता है। अगले दिन जब एना रेबेका के साथ अपनी वेडिंग ड्रेस लेने जाती है तो ड्रेस खराब हो चुकी होती है, जिसका इल्जाम एना पर लगाया जाता है। एना मना करती है कि उसने ड्रेस खराब नहीं की, लेकिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। एना को इस ड्रेस के पैसे देने पड़ते हैं और फिर एना वही ड्रेस लेती है जो जोई ने उसके लिए चूज की थी। रात को जोई जब घर आती है तो एना इस पर काफी गुस्सा करती है, क्योंकि एना की ड्रेस को जोई ने ही खराब कर दिया था। इस पर जोई कहती है कि मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। ये कहकर जोई यहाँ से चली जाती है। इसके बाद जोई निक से मिलने जाती है। निक एना के लिए काफी बुरा फील करता है और अब वो जोई के साथ रिश्ता खत्म करने का भी फैसला कर लेता है। निक जोई को बताता है कि एना ने मुझे अपनी पिछली शादी के बारे में सब बता दिया है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। इस पर जोई कहती है कि हाँ, उसमें उसके एक्स हस्बैंड की गलती थी, जिसने रिश्ते में धोखा दिया। मैं बस उसे टेस्ट करना चाहती थी और वो उसमें फेल हो गया। इस पर निक पूछता है कि क्या तुम मेरा भी टेस्ट ले रही थी, क्या मैं भी इसमें फेल हो गया? जोई कहती है हाँ, तुम भी फेल हो गए। ये सुनकर निक शांत हो जाता है। जोई निक को अपने साथ भागने के लिए कहती है। निक को समझ में नहीं आता कि वो एना को चूज करे या फिर जोई को। जोई निक को धमकाते हुए कहती है कि या तो मैं चली जाऊंगी या फिर एना को सब बता दूंगी। इस पर निक शांति रहता है। ये देखकर जोई निक से कहती है ठीक है, तुम मुझे छोड़ना चाहते हो, इस सब को खत्म करना चाहते हो। निक इसके लिए राजी हो जाता है और दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। अगले दिन रेबेका एना की माँ से मिलने जाती है और दोनों बहनों के बैकग्राउंड के बारे में पूछती है। एना की माँ दोनों के बिहेवियर के बारे में बताती है कि एना काफी सिंपल है, जबकि जोई काफी रिबेलियन। इसके बाद रेबेका एना से मिलने जाती है और कुछ देर बाद एना निक को कॉल करती है और इसे ब्रेकअप कर लेती है, क्योंकि इसे पता चल चुका था कि निक ने इसे धोखा दिया है। ये देखकर निक काफी परेशान हो जाता है और जल्दी से एना के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है, जहां इसे एना की डेड बॉडी मिलती है और तभी कोई निक के सर पर अटैक कर इसे बेहोश कर देता है। निक की जब आंख खुलती है तो इसके सामने एक कारपेट में बॉडी लिपटी हुई जमीन पर पड़ी होती है, जिसमें एना थी, जबकि इसके सामने जोई हाथ में बैट लेकर खड़ी थी। जोई निक को शांत रहने के लिए कहती है। निक जोई से पूछता है कि ये सब तुमने क्यों किया? इस पर जोई बताती है कि तुम्ही ने सब खत्म करने के लिए कहा था। निक अथॉरिटी को कॉल लगाता है, लेकिन जोई कहती है कि इसकी मौत का इल्जाम तुम पर ही लगेगा, क्योंकि एना का डीएनए तुम्हारी जैकेट और तुम्हारी बॉडी पर है, इसलिए जो मैं कहती हूँ वही करो। निक न चाहते हुए भी एना की बॉडी को घर के अंदर जलाकर सबूत मिटा देता है। अगली सुबह जब निक की आंख खुलती है तो उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। निक किचन में जाकर देखता है कि जोई एना जैसा लुक लेकर सेम उसकी तरह ही बिहेव कर रही होती है और एंगेजमेंट रिंग भी उसके पास थी। निक को अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो सब सच बताने के लिए एना के घर जाता है, जहां वो एना की डेथ के बारे में डेविड को बताता है। लेकिन डेविड बताता है कि जोई की डेथ तो 3 साल पहले ही हो चुकी है, उसने ब्रेकअप के बाद ही अपनी जान दे दी थी, जिसके बाद एना को जोई के इल्यूजन आने लगे और वो खुद को जोई समझने लगी। डेविड जोई की डेथ फोटो भी दिखाता है और उसे बताता है कि एना को जोई की लाइफ से बाहर निकालने के लिए मैं उसे यही फोटो दिखाता हूँ, यानी एना ही जोई की भी लाइफ जी रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस एना की डेड बॉडी निक ने देखी थी वो असल में एना ने ड्रामा किया था और फिर एक शख्स ने इस पर अटैक किया और जब इसको होश आया तो सामने एना जोई बनकर खड़ी थी और कारपेट में जिसकी लाश निक ने जलाई वो उसकी ही बहन थी, जिसे एना की सच्चाई पता चल चुकी थी। ये सब जानने के बाद निक हैरान रह जाता है। निक जब एना को यहाँ देखता है तो उसे मारने की कोशिश करता है, पर डेविड एना को बचा लेता है और एना को समझाने की कोशिश करता है, पर एना डेविड को मार देती है और फिर निक को भी मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर निक एना को कंट्रोल कर लेता है और इतने में एलेक्सिया निक पर अटैक कर देती है। निक की जब आंख खुलती है तो बाहर पुलिस के साथ एना और एलेक्सिया खड़ी होती हैं,
जो डेविड की मौत का इल्जाम निक पर लगा रही थी। इसलिए पुलिस निक को पकड़कर ले जाती है और एना एलेक्सिया को बताती है कि जिस बहन को मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी उसने ही मेरे पार्टनर को मुझसे छीन लिया, इसलिए मैंने उसे मार दिया। और डेविड के लिए सॉरी बोलती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।